हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका यश और आपका स्वागत है द गुज्जू प्रोग्राम में। और आज हम सीखने वाले हैं डे 70 में एक्सेप्शन हैंडलिंग। आपने स्क्रीन पर देख लिया होगा एक्सेप्शन हैंडलिंग मतलब एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या हुआ है, कैसे चलता है। तो आपको कभी भी पाइथन रन करते हो तो आपको कुछ पता नहीं है और आपने कुछ ऐसा टाइप कर दिया तो आपको एरर देता होगा, या फिर आपने कुछ इंडेंटेशन एरर देता होगा, जैसे कि आपने स्पेस ज़्यादा दे दी। टैब एरर भी देता होगा, टैब आपने दे दी और फिर रन किया, वो आपको पता नहीं होता है आपको। ठीक है, तो आपको पता नहीं होता है कि आपने कब वो की दबा दी और आपको एरर दे रहा है। आपने सेव कर लिया, ऑटो सेव हो या कभी भी, राइट। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग इसीलिए होता है कि आपको एरर पता चले कि आपको एरर कहाँ पे आ रही है, राइट, किस लाइन पे आ रही है, वो भी आपको पता चले। इसके लिए हम एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज करेंगे। पहले हम चेक करेंगे कि भाई ये कोड सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर ये सही चल रहा है तो चलने दो। अगर मैं ये कोड रन कर रहा हूँ और मुझे कुछ एरर आने वाली है या फिर इसमें कुछ अनएक्सपेक्टेड एरर आ सकती है, तो उसके लिए हम एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज करेंगे, राइट। तो चलिए हम पहले देख लेते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग होता क्या है, राइट। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग में क्या होता है कि देर आर लॉट ऑफ एग्जाम्पल ऑफ दैट, राइट। सो मैं थोड़े कॉमन एग्जाम्पल्स ले लेता हूँ, जैसे कि हमारे हो गए डिवीजन बाय जीरो, कि हम कभी भी किसी भी चीज को जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते। समझे आप, किसी भी चीज को आप कभी भी जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते, वो वन टाइप ऑफ एरर हो गया। तो वो हम डिवीजन बाय जीरो वाले एरर एक हम काउंट कर सकते हैं। या फिर हमें फाइल फैच कर रहे हैं, फाइल को रीड करना है, तो मैं उस फाइल का नेम डालूंगा, राइट। तो और मुझे वो फाइल नहीं मिल रहा है, तो दैट इज द फाइल नॉट फाउंड वाली एरर। वो वन टाइप ऑफ मतलब वो दूसरे एरर हो गए, राइट। तो वो भी वो एक एरर ही है। बट ऐसा हमें उसको शो करवाना है कुछ अच्छे तरीके से, कुछ आउटपुट यूजर को बताना है, क्योंकि मैं फोन यूज कर रहा हूँ। तो यूजर को ऐसा हम पाइथन वाला एरर बता देंगे कि वैल्यू एरर, तो उसको कुछ क्या पता चलेगा। टैब एरर, तो उसको कैसे पता चलेगा। सो ऐसी एरर को हैंडल करने के लिए और यूजर फ्रेंडली यूआई बनाना है हमें, तो उसके लिए हमें एक्सेप्शन फाइंड हैंडल एक्सेप्शन हैंडलिंग का हमें यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग के यही थे कुछ एग्जांपल्स। बहुत सारा है वैसे तो। टैब एरर हो गया, एट्रीब्यूट्स एरर हो गया, वैल्यू एरर हो गया, फिर रॉन्ग इनपुट डाला है तो उसका एरर हो गया। बहुत सारे है एरर तो उसमें। बट आगे जाके हम थोड़ा थोड़ा देखते रहेंगे, हमारे प्रोजेक्ट्स में आएंगे तभी भी एरर आएगी हमें। ऐसा नहीं है कि पहले और स्क्रैच से स्टार्ट किया और एंड तक कुछ भी एरर नहीं आ सकती। आ सकती है एरर, वो हम एक्सेप्शन का यूज करेंगे, ट्राई एंड एक्सेप्ट का, तभी हमें। और वो मस्ट होना चाहिए, मतलब वो चीज तो यूज होगी ही होगी प्रोजेक्ट में, उसके सिवा प्रोजेक्ट चलेगा ही नहीं, ऐसा है। तो चलिए पहले हम बात कम और काम ज्यादा करते हैं। तो हम हमारा पहला VS कोड ओपन कर लेते हैं फटाफट से, और यहाँ पे हम थोड़े बेसिक स्ट्रक्चर उसके सीख लेते हैं और ट्राई एंड एक्सेप्ट के। तो यहाँ पे मैं आपको न्यू फाइल करेंगे हम यहाँ पे, और यहाँ पे आज हमारा डे है 70। यहाँ पे हम लिखेंगे ट्राई एंड एक्सेप्ट, नहीं यहाँ से एक्सेप्शन हैंडलिंग डॉट पाई, राइट। ऐसे हमने हमारा फाइल क्रिएट कर लिया है। अभी हम यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग में पहले हम देखेंगे हमारा स्किप, ठीक है। पहले हम यहाँ पे देखेंगे हमारा जो एरर, मतलब इसका स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे ट्राई एंड एक्सेप्ट, ट्राई लिखना है, फिर यहाँ पे हम हमारा जो वेरिएबल लेंगे, तो पहले हम लेते हैं डिविजिबल वाला, जैसे कि डिवीजन बाय जीरो, और जो आपको एरर शो करेगा कि आपने जीरो से डिवाइड किया है, तो आपको बता देगा कि ये गलत इनपुट दे दिया, या फिर ऐसा शो करेगा कि ये जीरो से डिवाइड नहीं हो सकता। तो चलिए पहले हम एक ले लेते हैं इनपुट वाला, कि इनपुट एरर हम शो करवाएंगे उनको, ठीक है। तो एंटर और नंबर, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ ही है कि एंटर ए नंबर करो, ठीक है। योर नंबर इज, कुछ लोग बोलेंगे यहाँ पे तो ऊपर ट्राई में एरर दे रहा है, यहाँ पे मैं एक्सेप्ट लिखूंगा तुरंत चला जाएगा, सी चला गया इस तरह से। भी यहाँ पे कोई इंसान यहाँ पे ऐसा इनपुट डाल रहा है, जैसे कि मैंने तो लिखा हुआ है इंटीजर ही डालो, ठीक है। तो ये मुझे क्या एरर देगा कि
मैं अगर ABC मतलब कुछ भी कैरेक्टर्स डाल रहा हूँ तो ये मुझे एरर देगा कि भाई आपकी जो वैल्यू है वो गलत डाली हुई है, ये इंटीजर नहीं है, वो मुझे एरर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं उसको सही करने के लिए तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि गलत एरर आ रहे, सॉरी, गलत वैल्यू वैल्यू डाल रहा है करके। ठीक है, ऐसा हम करेंगे। प्रोफेशनल वे में ऐसा नहीं लिख सकते, बट अभी हम सीखने के लिए ऐसा लिख सकता हूं मैं, क्योंकि आपको थोड़ा दिमाग में घुस जाए उसके लिए, और कुछ नहीं। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे थोड़ा फ्रेंकली लिख रहा हूँ। ठीक है, एक्सेप्शन डे 70 सी, यहाँ पे मैं नंबर डाल रहा हूँ 12। सी, योर नंबर इज 12, वो प्रिंट होके आ गया, राइट। भी मैं फिर से यहाँ पे ABCD करके डाला, गलत वैल्यू डाल रहा है, ऐसा करके मुझे प्रिंट होके आ गया, राइट। तो ये ऐसे आप अपने क्या कहते हो कि जहाँ कहीं भी आपको गड़बड़ दिख रही हो वहां पे ट्राई और एक्सेप्ट का यूज करो। आई थिंक जावास्क्रिप्ट में ट्राई एंड कैच का होता है। कैच मतलब वहां से एरर, यहाँ पे एक्सेप्ट है, वहां पे कैच होता है। वो जावास्क्रिप्ट के वीडियो आप आई थिंक थोड़े दिन के बाद स्टार्ट हो ही जाएंगे। आई थिंक 1 जुलाई या 2 जुलाई से जावास्क्रिप्ट, हाँ, मतलब वेब डेवलपमेंट के वीडियो स्टार्ट होने वाले हैं। जो नील है मेरा फ्रेंड, वो आपको वेब डेवलपमेंट सिखाएगा, वो पूरा स्क्रैच से। जैसे हम पाइथन सीख रहे हैं वैसे ही आपको वेब डेवलपमेंट सीखना हो तो इसी चैनल पे नील पारेख का आएगा। तो आपके किसी भी दोस्त को सीखना हो तो उसको बता देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर अभी तक आपने ये प्लेलिस्ट को मतलब देखा नहीं है तो ये पूरी प्लेलिस्ट देख लीजिए और सारे के सारे वीडियो देख लीजिए, अपने दोस्तों को सजेस्ट करिए और बताना कि भाई ये पाइथन का AI वाला स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो ये सारे वीडियो देख लेना और अपने दोस्तों को भी सजेस्ट करना। तो बैक टू पेलियन गाइस, हम हमारे पहले कोड पे आ जाते हैं और यहाँ पे हमारा जो एक्सेप्शन हैंडलिंग है वो सीखेंगे। ठीक है, तो अभी मैंने आपको एक रियल एग्जांपल दिया था, जैसे कि डिवाइड बाय 0 हो तो एरर देना चाहिए, राइट। तो चलिए वो वाला भी एक बार हम देख लेते हैं। तो फिर से ऑलवेज कुछ भी लिखो ट्राई एंड एक्सेप्ट में लिखना है हमें, एक्सेप्ट में। ठीक है, तो अभी मैं ये ट्राई में ले लिया और ट्राई में क्या करूंगा, मैं ए की वैल्यू ले लूंगा, वहां पे इनपुट डालूंगा, इनपुट में क्या करूंगा, एंटर एंटर ए नंबर करके। ठीक है, ये वाला डालूंगा और यहाँ पे बी ले लूंगा, इंटीजर इनपुट और एंटर बी नंबर। ठीक है, ये मैंने डाल दिया और यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिजल्ट को प्रिंट करवा देंगे हमारा तुरंत ही। और रिजल्ट जो हमारा होगा वो हम तुरंत ही यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे, जैसे कि ए डिवाइड बाय बी, दैट्स इट। ठीक है, तो यहाँ पे हम एरर में क्या करेंगे, एरर में हम वो लिखेंगे कि भाई जो कभी भी यहाँ पे हम 0 डिवीजन एरर आए, ठीक है, तो ये ऑलरेडी एरर आपको दिखाएगी। ठीक है, फिर 0 डिवीजन हो गया, फिर एट्रीब्यूट एरर हो गया, ये सारे जो एरर्स है वो आपको एक बार मैं सिखा दूंगा। पहले हम ये 0 डिवीजन देखते हैं, 1 बाय 1 जाएंगे हम। ठीक है, तो 0 डिवीजन एरर मतलब किसी भी चीज को 0 से डिवाइड कर रहे हो आप तो वो आपको तुरंत ही एरर प्रिंट करके दे देगा। तो यहाँ पे हम उसको प्रिंट करके देंगे कि इट्स नॉट वैलिड, मतलब हम थोड़ा अच्छे लिखते हैं, अरे भाई, अरे भाई ये तो 0 से डिवाइड नहीं होता, डिवाइड नहीं होता। ठीक है, ऐसा कर लेंगे थोड़ा, मतलब ये डाला, ए नंबर डालता हूँ 12, दूसरा नंबर 10, 1.2, ये मेरा रिजल्ट आ गया, राइट। अभी देखना एरर आएगा, ये डाला 10 और यहाँ पे डाला 0, अरे भाई 0 से डिवाइड नहीं होता करके आ गया, देखा आपने। तो ऐसे ही आप अपने खुद से किसी भी चीज का एरर आती है तो आप उसको एक्सेप्ट के यूज के से, ट्राई और एक्सेप्ट के यूज से आप उसको रोक सकते हो, मतलब वो एरर अच्छे शो करवा सकते हो, अच्छे से शो करवा सकते हो। मतलब देखो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ पहले ही। अभी देखो मैंने ऐसा एरर ट्राई वाला मैं हटा देता हूँ। ठीक है,
और यहाँ पे ये मैंने सेव कर दिया और यहाँ पे मैंने किया 10 और 0। ये देखो, ये मतलब ये कितना गंदा दिख रहा है, मतलब ऐसे कि ये भाई क्या एरर आ रहा है। अगर मैंने ये 0 डिवीजन बाय एरर, देखो ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था, ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो अगर हम इसे फिर से रन करते हैं 10 और 0, ठीक है, सेव करते हैं और यहाँ पे CLS एंटर 10 एंड 0। सी आप देख सकते हो, अरे भाई 0 से डिवाइड नहीं होता, ऐसा करके हमें आउटपुट दे दिया है, तुरंत ही दे दिया, राइट। वो जो एरर दे रहा था उससे तो अच्छा ही दे रहा है ये वाला एरर, ठीक है। तो इसको कहते हैं ट्राई एक्सेप्ट। और ये 0 डिवीजन वाला एरर है। एट्रीब्यूट्स एरर भी आता है, टैब एरर मैंने आपको बताया वो वाला भी एरर आता है, राइट। तो पहले अभी हम सीख लेते हैं मल्टीपल एक्सेप्शन। तो मल्टीपल एक्सेप्शन में क्या होता है कि स्मार्ट एरर कंट्रोल होता है। जैसे कि भाई ये वैल्यू एरर तो आने ही वाली है, पता है, इसमें मुझे पता था कि 0 डिवीजन एरर तो आने ही वाली है, राइट। बट उसके सिवाय दूसरी क्या एरर आ सकती है, तो उसके लिए मैं एक्सेप्ट दूसरा एक्सेप्ट लिख के वहां पे लिख दूंगा कि जो एक्सेप्शन होगा एज अ ई, वो जो एरर ई मतलब एरर, राइट, जो एक्सेप्शन आएगा, जो एरर आएगा, उसको प्रिंट करवा दूंगा कि भाई कुछ और गड़बड़ हो गई ऐसा करके, ठीक है। तो वो वाला भी हम एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पे, चलो इसी में हम ट्राई कर लेते हैं कि यहाँ पे मैं लिख देता हूं, जैसे कि मैं लिख रहा हूं एक्सेप्शन एज ई, राइट। और यहाँ पे मैं प्रिंट करवाऊंगा, थोड़ा अच्छा वाला प्रिंट करवाता है, जैसे कि यहाँ पे मैं इंटीजर है बट यहाँ पे मैं डालूंगा कि किसी ने भी स्ट्रिंग डाल दी, राइट। तो स्ट्रिंग में क्या होता है कि वो वैल्यू एरर आ जाती है, मतलब आपने कुछ वैल्यू सही नहीं डाली, एट्रीब्यूट एरर ऐसा करके, ठीक है। तो यहाँ पे मैं प्रिंट करवा दूंगा कि कुछ भी एरर आ रही, तो यहाँ पे लिख देंगे कि कुछ तो गड़बड़ गड़बड़ है दया, कोटर्स प्लीज चेक, प्लीज चेक को, ठीक है, ऐसा करके। तो यहाँ पे मैंने डाला 10, ठीक है। अभी डालूंगा 0, देन अरे भाई 0 से डिवाइड है, वो वाला तो सही आ गया, ठीक है। अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 10 डाला और यहाँ पे ए बी डाल दूंगा, ठीक है। तो ये तुरंत प्रिंट करके दिया गया कुछ तो गड़बड़ है कोडर्स प्लीज चेक करो कोड को, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या एरर दिया कि तो कुछ तो एरर है बट आपको फाइंड आउट करना है वो कहाँ पे एरर है, राइट। तो ऐसे तो इसमें पता नहीं चलेगा कि भाई कहाँ पे एरर है, राइट। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम डाल देंगे इको, ठीक है। यहाँ से इको डाल दिया, फिर यहाँ पे फिर से 10 AV और यहाँ पे आपको प्रिंट करके दे देगा कि प्लीज चेक कोड इनवैलिड लिटरल फॉर इंटीजर विद बेस 10 AV। मतलब लिटरल मतलब इनवैलिड लिटरल मतलब आपको जो इंटीजर है उसमें आपको कैरेक्टर्स डालना नहीं है, ठीक है। जो उसका वैल्यू होता है वो ऑलवेज न्यूमेरिक्स में ही होता है, तो आपको नंबर डालना था, आपने गलती से एवी डाल दिया। तो यहाँ पे मुझे लिख के भी दे रहा है कि एवी, ये नहीं डालना था, न्यूमेरिक डालना था। दैट्स इट गाइस। तो ऐसे आपको फाइल हैंडलिंग करना है, मतलब आपको 2 एरर बताना हो कि ये वैल्यू एरर भी बताना है या फिर 0 डिवीजन एरर भी बताना है, ठीक है। तो ये वाला, तो यहाँ पे हम इसको वैल्यू एरर दे देंगे, ऐसा नहीं लिखना है आपको, ठीक है। तो थोड़ा अच्छा लगे उसके लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सेप्ट वैल्यू एरर, ठीक है। और यहाँ पे मैं प्रिंट करवा दूंगा, अरे भाई न्यूमेरिक वैल्यू डालनी है तुझे, ठीक है, ऐसा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम फिर से रन करेंगे 10 ABC, यहाँ पे लिख के क्या, अरे भाई न्यूमेरिक वैल्यू डालनी है तुझे, ऐसा करके। तो ऐसे आप अपनी फाइल को, मतलब किसी भी कोड को आप अपने हिसाब से एरर दे सकते हो, तो आपको पता चले कि कहाँ पे एरर आ रहा है और क्यों आ रहा है एरर, राइट। सो इसी तरह से फाइल हैंडलिंग फाइल हैंडलिंग का एक्सेप्शन हैंडलिंग, लास्ट टाइम फाइल हैंडलिंग सिखाया तो वो मुंह पे रट गया लगता है, एक्सेप्शन हैंडलिंग आप कर सकते हो, राइट। तो अभी यहाँ पे ये हमने ट्राई एक्सेप्ट का यूज लिया है। अगर हमें दूसरी चीज, मतलब फाइनल फाइनल मतलब ऐसी चीज है कि वो आपको एरर दे या ना दे, बट फाइनल जो आपको प्रिंट करके देना है वो तो आपको दे ही देगा, ठीक है। तो एरर होगी या नहीं होगी, बट फाइनल तो प्रिंट करके देगा, और अगर एरर होगी तो भी फाइनल प्रिंट करके देगा,
अगर एरर नहीं होगी तो भी आपको फाइनल का प्रिंट तो आएगा ही आएगा। मतलब आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से कोड रन तो हो गया है, एरर आ गई है तो यहाँ से एरर आ गई है, ऐसा करके। चलिए अभी थोड़ा एग्जांपल में देखेंगे तो जल्दी पता चलेगा, थियोरेटिकल तो उतना पता नहीं चलता है हमें। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, F ओपन कर देता हूँ और यहाँ पे मैं फाइल का नाम डाल देता हूँ attendance.txt करके। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक मिनट, ओपन ही है ना, OS डालना पड़ेगा आई थिंक। ओके राइट, और यहाँ पे फाइल को ओपन करना है। अभी किसी को पता नहीं चल रहा होगा कि भाई ये ओपन क्यों लिखा है या ऐसा क्यों लिख रहे हो आप लोग, तो आप मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हो, फाइल हैंडलिंग। ठीक है, तो अभी हम कर रहे हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो आपको ये नहीं पता है कैसे ओपन करते हैं फाइल को और क्या होता है क्या नहीं, तो उसके लिए आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, तो चले गाइस, हम पहले अपने f.read कर देंगे। यहाँ पे मैं अभी एरर शो करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सेप्ट, और एक्सेप्ट में हम क्या करेंगे कि भाई प्रिंट करवा दो कि फाइल विल नॉट फाउंड, फाइल नॉट फाउंड, मतलब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि फाइल गायब है भाई। ठीक है, थोड़ा, और यहाँ पे मैं फाइनली में कुछ क्या करूंगा कि फाइनली में मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि भाई काम तो हो गया है, बट जो कुछ एरर आ रही है वो आ रही है या नहीं आ रही है वो नहीं पता, मतलब कोड रन हो गया है तो एरर एरर का पता नहीं। ठीक है, ऐसा करके हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं CLS कर दूंगा, प्रिंट करेंगे। ओके, यश प्रजापति, नील पारेख, आस्था मेहता, कार्तिक प्रजापति, कोड रन हो गया है, एरर एरर का पता नहीं। ठीक है, एरर का पता नहीं, ये कैसे तुरंत ही फास्ट ऐसा हमने दे दिया, क्योंकि यहाँ पे देखो आप attendance.txt में यही नाम है, यश प्रजापति, नील पारेख, आस्था मेहता एंड कार्तिक प्रजापति, राइट। तो इसी हिसाब से ये फाइनल का यूज होता है। फाइनली मतलब आपका कोड रन में हो रहा है, बट आपको एरर आ रही है नहीं आ रही है उससे उसको कुछ फर्क नहीं पड़ा। अगर कुछ भी एरर आ रही है तो भी ये रन होगा, अगर एरर नहीं आ रही है, कोड सक्सेसफुली रन हो गया तो भी इसका यूज होगा, राइट। तो फाइनल का यूज मतलब आपको कुछ मैसेज लास्ट में प्रिंट करवाना हो तो उसके लिए किया जाता है, और कुछ है नहीं इसमें। और अभी हम दूसरा देखेंगे। अगर आपको इसमें कुछ पता नहीं चल रहा हो तो आप वीडियो को दोबारा देखना, आपको पता चल जाएगा, क्योंकि ये ट्राई एक्सेप्ट में इतना कुछ है नहीं, बट इसमें ये है कि आपको ये प्रोजेक्ट बेस में तो जरूर से काम आएगा। API हैंडलिंग करना होगा आपको, राइट, API कॉल कराना होगा, तभी ये मस्ट है, मतलब इसका यूज किया ही जाता है, राइट, फ्लास्क में और किसी में भी, रेस्ट API हो गया आपकी या कोई भी। ठीक है, तो यहाँ पे हम अभी क्या करेंगे, अभी क्या रहेगा, रेज हो गया, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि एज ले लूंगा, इनपुट ले लूंगा, और यहाँ पे इनपुट ले लूंगा, एंटर योर एज। ठीक है, तो अभी ये यहाँ पे क्या करेंगे कि कोई भी बंदा होगा जो यहाँ पे माइनस पे डाल रहा है, जैसे कि -1 या -2, क्योंकि यहाँ पे मैंने इंटीजर लिखा हुआ है, राइट, तो कोई भी माइनस में भी डाल सकता है। ठीक है, तो उसके लिए भी मुझे एरर उसको शो करवाना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं रेज का यूज करूंगा। तो इसमें क्या करेंगे, इफ एज लेस देन 0, देन यहाँ पे मैं करूंगा रेज कर ले। रेज क्या करना है, वैल्यू एरर होगा, वहां पे वैल्यू एरर शो करवाना है। तो वैल्यू एरर में क्या होगा कि वो नेगेटिव डाल रहा है, नेगेटिव एज नहीं होती भाई, नेगेटिव एज नहीं होती है। ठीक है, नेगेटिव एज नहीं होती भाई। ठीक है, ऐसा करके हमने सेव कर लिया, और यहाँ पे मैं थोड़ा अच्छा लगे उसके लिए एज डालूंगा 10, राइट। तो ये कुछ मुझे एरर तो नहीं प्रिंट करेगा, राइट, क्योंकि वो सक्सेसफुली हो रहा है यहाँ पे। अगर यहाँ पे मैंने डाल दिया कि -10, देन सी यहाँ पे मुझे एरर दे रहा है। क्या एरर दे रहा है, आप देख सकते हो कि यहाँ पे लाइन 44 पे एरर आ रही है, रेज वैल्यू एरर, नेगेटिव एज नहीं होती भाई करके मुझे वो
वैल्यू एरर में लिख के दे रहा है कि ये वाला तूने गलत डाला है, ऐसा। ये एरर तो वो पाइथन वाला ही आ रहा है, बट यहाँ पे मुझे रेस करके दे रहा है कि नेगेटिव एज नहीं होती है भाई, ऐसा करके, ठीक है। तो ऐसे भी अपना खुद का मतलब ऐसे थोड़ा ट्राई कैच एरर, मतलब सॉरी, ट्राई एक्सेप्ट का यूज करके आप अपने खुद के दम पे थोड़ा कुछ जहां पे एरर आ रहा है, कुछ आप प्रैक्टिस कर रहे हो तभी एरर आ रहा है, तो आप ट्राई और एक्सेप्ट का यूज करके आप पता लगा सकते हो कि कहाँ पे एरर आ रहा है और मुझे उसको कैसे आउटपुट देना है, वो भी आप यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हो, राइट। तो यहाँ पे हमारा ये ट्राई एंड एक्सेप्ट का खत्म हो चुका है और अभी हम करने वाले हैं एक मिनी प्रोजेक्ट, थोड़ा अच्छा वाला, ठीक है। हर बार की तरह इस बार भी हम कैलकुलेशन करेंगे मिनी प्रोजेक्ट में, स्मार्ट कैलकुलेटर, बट वहां पे हमें एरर शो नहीं कर रहा था, यहाँ पे हमें एरर शो करेगा अगर कुछ गलत डालोगे तब। तो एक छोटा सा कैलकुलेटर का बना देते हैं, ठीक है, या फिर आप बनाओगे, आप चलिए ना मैं ही बना देता हूँ फटाफट। अब तो आपके लिए मैं कुछ आई थिंक अच्छा वाला बना दूंगा। एक्स डाल देंगे, यहाँ पे इंटीजर इनपुट डाल देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ एंटर एक्स नंबर, ठीक है। और यही चीज मैं यहाँ पे मैं कर लेता हूँ वाई, यहाँ पे वाई कर दिया और यहाँ पे मैं करूंगा कि जो मेरा आउटपुट है, राइट, ओपी मतलब ओपी का मतलब हो गया कि ऑपरेशंस, जैसे कि तुम्हें क्या कैलकुलेटर में होते हैं एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, राइट। तो यहाँ पे मैं डाल दूंगा एंटर ऑपरेशंस और उसको बताऊंगा कि कौन से तुम डाल सकते हो, ऐसा करके। प्लस हो गया, माइनस हो गया, डिवीजन हो गया और हो गया प्लस माइनस डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, राइट। ये वाला आप डाल सकते हो। ये ट्राई में डाला है। अभी मैं क्या करूंगा, इफ ओपी डबल इक्वल टू प्लस होगा, ठीक है, प्लस। तो यहां पे मैं करूंगा, मतलब प्रिंट ही करवा देते हैं पहले रिजल्ट, कोई रिजल्ट एक्स प्लस वाई। यहां पे मैं डाल दूंगा एलिफ, एलिफ अभी किसी को पता नहीं है क्या होता है एलिफ, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो को देख सकते हो एल्स एलिफ वाली, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या होता है और क्या नहीं, वो ठीक है। और यहाँ पे एलिफ डाल देंगे और यहाँ पे मैं लास्ट में लिख दूंगा एल्स, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे कि इनवैलिड ऑपरेटर ऐसा करके डाल देता हूँ, इनवैलिड ऑपरेटर ऑपरेशन, ठीक है। और यहाँ पे मैं कर दूंगा माइनस, यहाँ पे कर देंगे माइनस, ठीक है। यहाँ पे कर देंगे मल्टीप्लिकेशन, सॉरी डिवीजन, यहाँ पे वही करेंगे डिवीजन एंड देन यहाँ पे हो गया मल्टीप्लिकेशन, राइट। इसको हमने सेव कर दिया। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम डालेंगे एक्सेप्शन। यहाँ पे क्या एक्सेप्शन डालेंगे, आप एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ पे मैं डालूंगा पहले जीरो वाला, राइट, जो मुझे वो सजेशन दे रहा है कि भाई पहले जीरो वाला डाल दो, ठीक है। तो जीरो से कभी वैल्यू डिवाइड नहीं होती भाई। और यहाँ पे दूसरा मैं क्या डालूंगा कि उसने डाला है कुछ वैल्यू एरर, वैल्यू एरर मतलब उसने डाला है अल्फाबेट्स, राइट। सो यहाँ पे वो वही डालेंगे हम कि एक्सेप्ट वैल्यू एरर और यहाँ पे प्रिंट करेंगे। आपको डालना है नंबर, नंबर डालने को बोला था भाई, बोला था अल्फाबेट, अल्फाबेट नहीं, ठीक है, ऐसा करके हम लिख देंगे और लास्ट में हम डालेंगे एक्सेप्ट का एक्सेप्शन। तो यहाँ पे मैं एक्सेप्शन डाल देता हूँ कि कुछ भी ऐसे एरर आ रहा है जो मुझे पता नहीं कि क्या एरर होगा, उसके लिए यहाँ पे मैं प्रिंट कर दूँ अनएक्सपेक्टेड एरर है, एक्सपेक्टेड एरर है जो, उसको मैं प्रिंट करवा रहा हूँ यहाँ पे, जो मुझे पता नहीं है कि कोई भी एरर आ सकता है, राइट। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने प्रिंट करा, ये हमारा प्रोजेक्ट बन गया है। सी यहाँ पे मैंने क्या किया, पहले आपको पता ही है जो कैलकुलेशन आपने सीखा होगा, इंटीजर डालना है यहाँ पे दोनों वैल्यू, यहाँ पे उसको ऑपरेशन पूछेंगे, अगर ये प्लस होगा तो ये हमें प्लस करके देगा, माइनस होगा तो माइनस करके देगा,
ऑपरेंड हमारा जो ऑपरेशन हमारा जो डिवीजन होगा या मल्टीप्लिकेशन तो वो करके देगा, और अलग भी कुछ डाल दिया तो वो हमें इनवैलिड ऑपरेशन करके दे देगा। जीरो डिवीजन एरर आएगा, या फिर 10/0 कर दिया, या कुछ भी बी के वाई की वैल्यू 0 डाल दी तो हमें जीरो डिवीजन एरर के जीरो से कभी वैल्यू डिवाइड नहीं होती, ऐसा करके दे देगा। वैल्यू एरर मैंने अल्फाबेट्स डाल दिया उसमें तो वो ये वाली एरर देगा। एक्सेप्शन जो मुझे कोई पता ही नहीं है कि क्या एरर आ सकती है, जो मुझे पता नहीं है कि इसके सिवा भी कोई एरर हो सकती है, अगर वो एरर आ रही है तो वो यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड एरर करके जो एरर होगी वो प्रिंट करके दे देगा, राइट। सो इसी तरह से हम हमारा कोड पहले रन कर देता है पाइथन 70। चलो नंबर डाल देते हैं 10 और मैं डालूंगा 10 दूसरा, ठीक है। मुझे अभी करना है इसमें डिवीजन, राइट। तो 1 आ गया। अभी मैं फिर से इसको रन करूंगा, यहाँ पे डालूंगा मैं 12 और यहाँ पे मैं डाल दूंगा 10, और मुझे करना है इसमें मल्टीप्लीकेशन, तो 120 आ जाएगा, राइट। यहाँ पे हम फिर से डालेंगे और यहाँ पे डालेंगे 10 एंड यहाँ पे दूसरा वैल्यू 0 डालेंगे और यहाँ पे उसको डिवीजन कर देंगे। यहाँ पे आपको दे रहा है कि 0 से कभी वैल्यू डिवाइड नहीं होती बाई करके, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं फिर से रन करूंगा 10 और यहाँ पे AV करके डाल दूंगा। नंबर डालना बोला था अल्फाबेट ने, ये तुरंत ही दे दिया मुझे, उसने पूछा भी नहीं कि एंटर ऑपरेशन, आपने देखा ये तुरंत ही उसने मुझे बता दिया कि आप डाल ही नहीं सकते हो, ठीक है। अल्फाबेट्स होते ही नहीं है इसमें, जैसे मैंने रन किया उसने तुरंत ही मुझे दे दिया एरर, राइट। तो अभी कुछ है नहीं इसमें, इतना ही था हमारा मिनी प्रोजेक्ट। अगर इसमें थोड़ा डीप में जाना है, आपको सीखना है, तो आप पाइथन की जो मेन लाइब्रेरी, मतलब पाइथन की लाइब्रेरी तो नहीं बोल सकता हम, तो पाइथन यहाँ पे आप गूगल पे जाइए, यहाँ पे लिखिए ट्राई एक्सेप्ट पाइथन करके, ऐसा लिखेंगे तुरंत ही ये पाइथन की जो वेबसाइट है वहां पे आप देख सकते हो। यहाँ पे आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, हैंडलिंग एक्सेप्शन, रेजिंग हमने जो किया नेम वाला, जो यहाँ पे जो हाय देयर करके जो हमने किया था वही वाला है, राइट। सो क्लीनिंग अप हो गया ये सब थोड़ा, राइट। तो ये आप अपने हिसाब से देख सकते हो। ये फाइनल वाला है कीबोर्ड इनपुट एरर और फाइनल में गुड बाय वर्ल्ड करके, तो वो तो प्रिंट होगा ही, फाइनली वाला तो आपको देखना ही नहीं है, वो तो प्रिंट होगा ही। यहाँ पे आप अपना थोड़ा क्या कहते हैं डीप नॉलेज लेना चाहते हो कि थोड़ा उसमें भी मुझे अच्छे से सीखना है कैसे कैसे टाइप के एरर्स है, तो वो भी यहाँ पे आपको दिख जाएंगे कि कौन से एरर्स आ रहे हैं। जीरो डिवीजन एरर, वैल्यू एरर, एट्रीब्यूट एरर, टैब एरर, बहुत सारे एरर्स होते हैं, तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि कौन से टाइप के एरर्स आ रहे हैं, एरर्स होते हैं। फाइल हैंडलिंग में भी कैसे फाइल नॉट फाउंड वाला एरर होता है, वो वाला हमने देखा, राइट। तो ऐसे आप अपने खुद के थॉट्स क्रिएट करके आप यहाँ पे पाइथन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे भी आप देख सकते हो, राइट। दूसरी भी बहुत सारी है, W3 स्कूल हो गई, या फिर देखिए हम देखते हैं ये वाली कहाँ गई, W3 स्कूल हो गई, गिग्स फॉर गिग्स हो गया, फिर यहाँ पे दूसरी वेबसाइट्स भी होती है, स्टैक ओवरफ्लो हो गया, वहां पे भी आप कहीं पे भी सीख सकते हो, इसमें कुछ है नहीं, राइट। अगर आपको आज का वीडियो में क्या करना है, कोड करने में मजा आया हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आज के लिए गाइस इतना ही था, और कमेंट में मुझे बताना आपको कौन सा पोर्शन अच्छा लगा। तो आज के लिए गाइस इतना ही था, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में कुछ कम अच्छा वाला मैं लेके आने वाला हूँ, जिसको आपको क्या करना है, मजा आएगा वो देखने में। आपको थोड़ा क्या कहते हैं इंटरव्यू प्रिपरेशन हो जाएगा ना, तो उसके लिए आपके लिए कुछ तड़ाकेदार लेके आने वाला हूँ, कुछ तड़का मसाला डाल के, ठीक है। तो मिलते हैं कल के वीडियो में डे 18 में, और तब तक के लिए गुड बाय कोडर्स और जय श्री कृष्ण।